अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट से गुरुवार रात ही मौत हो गई है। मुख्तार को उल्टी की शिकायत और बेहोशी की हालत में रात करीब 8:30 बजे जेल से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था, जहां 9 डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मुख्तार अंसारी को बचाया नहीं जा सका। जिसके बाद चिकित्सकों ने बेटे और 3 भतीजों के साथ 5 लोगों की मौजूदगी में आज करीब 10 बजे शव का पंचनामा किया और 3 चिकित्सकों की एक कमेटी ने पोस्टमार्टम किया। तो मुख्तार अंसारी की जेल में कार्डियक अरेस्ट आने से मृत्यु हो गई है। आपको बता दें कि पंचनामा करवा दिया गया है और शव का पोस्टमार्टम भी हो गया है। तो दस्तावेज प्रक्रिया के बाद में ही पोस्टमार्टम करवाया गया है। मुख्तार अंसारी के शव का पंचनामा भी पूरा हो चुका है। तो मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी और 2 भतीजों की मौजूदगी में ये पंचनामा करवाया गया और 5 अन्य लोग भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे थे। तो पंचनामे के बाद में शव का पोस्टमार्टम भी करवाया गया। दस्तावेज प्रक्रिया के बाद ही ये पूरा पोस्टमार्टम करवाया गया है। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जय त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जय, मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट आने से मृत्यु हो गई है। हालांकि चिकित्सकों ने भी कोशिश की और बावजूद उसके बचाया नहीं जा सका। शव का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। फिलहाल क्या प्रक्रियाएं वहां पर चल रही हैं? देखिए, जिस तरीके बांदा की बात करें, बांदा में पोस्टमार्टम कर लिया गया है और उसमें जैसे कि आप देखा हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट लेकर बताया गया है कि उसमें मृत्यु हो गई। वहीं अगर हम आपको बताते चले जिस तरीके से जांच की गई, उसमें परिवार वालों का कहना था कि बांदा के अस्पताल में ना कराकर पोस्टमार्टम एम्स में कराया जाए, लेकिन बांदा में जैसे पोस्टमार्टम हो चुका है, अभी कुछ ही क्षणों में 400 किलोमीटर की दूरी पार करनी है। बांदा से लेकर गाजीपुर तक कहीं न कहीं जिस तरीके से लेके जाना है शव को, और शव को ले जाने के लिए आपको बताते चले 26 गाड़ियों को पूरी तरह से नाभी लगाई गई है और बुंदेलखंड के हाईवे से होते हुए निकलेगी। लगभग 4 से 5 घंटों तक पहुंच जाएगी। वहीं अगर हम बात करते चले जी जय, शव का पोस्टमार्टम तो फिलहाल करवा दिया गया है, लेकिन आगे जिस तरीके से परिजन जो मांग रख रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए जब उन्हें आगे ले जाया ही जा रहा है, तो पुलिस का जो जाब्ता है वो भी यहाँ पर काफी बंदोबस्त जो है वो कड़ा किया हुआ होगा इस वक्त। कहीं ना कहीं एक शोक लहर दिख रही है। और दूसरी तरफ बात करें तो जिस तरह से गाजीपुर के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी लगभग 65 केस से 8 केसों में जेल भुगत रहे थे, और ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो उन्होंने जैसे आज उनका निधन हुआ था, उनके बेटे अब्बास अंसारी को पैरोल पर लाने की बात चली थी, जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मना कर दिया है। उन्होंने कहा इस पे कहीं किसी तक कोई सुनवाई होते हुए नहीं आई। वहीं उमर अब्बास की बात करें तो उनके दूसरे पुत्र उमर अब्बास ने लगातार मांग कर रहे हैं और कि इसकी कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए। और जिस तरीके से उनका साफ कहना है कि पिता हमारे बीमार थे, उनका ठीक से इलाज नहीं किया गया। हालांकि अब देखा जाए तो जिस तरीके से पूरी जांच हुई, पूरी प्रक्रिया हुई, पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम के बाद जिस तरीके से मृत्यु घोषित हुई आज तक से, अब उनका शव कुछ ही क्षणों बाद पुलिस प्रशासन और मेडिकल टीम के साथ गाजीपुर ले जाया जाएगा। गाजीपुर में उनको पूरी विधिवत जमी दोज किया जाएगा और वहां सैकड़ों की तादाद में भीड़ जमा है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो पहुंचे और इस तरीके से जमी दोज होते हुए अपनी आंखों से अपने माफिया डॉन को देखें। हालांकि बात करें माफिया डॉन के साथ साथ एक बड़े नेता थे और नेता के साथ कई चुनाव लड़ते हुए नजर आए, लेकिन जिस तरीके से कुख्यात अपराधी के रूप में उनको जानते थे लोग और कहीं ना कहीं उनका दबदबा था, वो दबदबा आज कहीं ना कहीं देखा जाए तो खत्म होते हुए नजर आया। एक जिस तरीके से एक युग था
माफियाओं का उस जी। युग पे कहीं ना कहीं आज एक विराम चिन्ह लगता हुआ नजर आ रहा है जी। बिल्कुल जय, सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा कुछ ही समय के बाद में जैसे ही वो वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि जिस वक्त उनकी तबीयत खराब हुई थी तो घर वालों को भी वहां से इत्तला दी ही गई होगी और उनके बेटे भी वहां पर पहुंचे थे। तो फिर अब जब क्योंकि सवाल उठाए गए हैं तो इसके ऊपर प्रशासन की तरफ से क्या जांच के लिए कोई कमेटी वगैरह का भी गठन किया जाने की कोई बात सामने आई है? बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार मांग कर रहे हैं, जांच की मांग करने के लिए बिसरा की एक जांच की जा रही है। बिसरा जांच में पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि आखिर जो जिस तरह से वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि इनको स्लो पॉइजन दिया गया, उसमें क्लियर हो जाएगा कि आखिर मृत्यु जो हुई वो स्लो पॉइजन से हुई या हार्ट अटैक से हुई है। और जब बीमार चले, इससे पहले भी हम आपको बताते चले कि जिस बीमारी से उनको आईसीयू में भर्ती किया गया, पूरी तरह से उनका इलाज किया गया था और वो विधिवत ठीक हो गए। तो उस वक्त की बात कर तो उनके पुत्र उमर अब्बास ने सरकार का शुक्रिया भी अदा किया। तो उनका कहना है कि सही वक्त से हमारे पिता का इलाज हो गया। लेकिन अब आज जब इतनी बड़ी एक घटना घटित हो गई तो उसके बाद चाहे उमर अब्बास हो, चाहे मुख्तार अब्बास के बड़े भाई हों या उनके परिवारजन, सभी लोग कहीं ना कहीं लगातार आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उन आरोपों के साथ साथ आपको बताते चले कि जिस तरीके से वो तो आरोप लगा ही रहे, राजनीतिक की बात करें, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत की बात करें, चाहे सपा से अखिलेश यादव की बात करें या अन्य लोगों की बात कर ले, जिस तरीके से वो लोग भी कहीं ना कहीं लगातार कटाक्ष और विपक्ष से हमला बोलता हुआ नजर आ रहा है कि इस पर पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से हार्ट अटैक दिखाया जा रहा है वो साफ उन लोगों का आरोप है कि हार्ट अटैक नहीं तो जो है स्लो पॉइजन का मामला है। हालांकि पूरी तरह से मेडिकल जांच हो गई है और मेडिकल जांच में जो रिपोर्ट आई है वो सभी के सामने आ चुकी है कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। अब देखना यह होगा कि जिस तरह बिसरा की जांच हो रही, इस जांच के बाद क्या निकल के आता है। आखिर वाकई जो मेडिकल रिपोर्ट सौंपी गई है वो पूरी तरह से सत्य है और हार्ट अटैक से हुए, या बिसरा की जांच के बाद ये निकल के आएगा कि वाकई मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। जी बिल्कुल, सवाल बना हुआ है जांच होगी, विसरा रिपोर्ट आएगी, उसमें साफ तौर पर निकल कर आ ही जाएगा। फिलहाल जय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।